बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स का 9th क्लास की फ़िज़िक्स का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। डायनेमिक्स पहला टॉपिक है हमारा फोर्स। तो हम ये देखते हैं कि फ़ोर्स क्या होती है। फ़ोर्स की डेफिनेशन है अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव और स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। The force can also change the direction of motion of a body। पहली बात कि फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलता है, वो मूव करता है, हमने उसको हरकत दे दी। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज़रूर लगाते हैं लेकिन उसमें मोशन नहीं पैदा होती। फॉर एग्जांपल, मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये दीवार मूव नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि फोर्स तो अप्लाई हुई लेकिन जिस्म में मोशन पैदा नहीं हुई। अगर जिस्म में मोशन पैदा नहीं हुई, जिस्म मूव नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई हुई। फोर्स तो अप्लाई हो रही है लेकिन जिस्म अपनी जगह से, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। तो इसलिए कहा गया कि फोर्स मूव्स, कि जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो वो उसमें मोशन पैदा करती है, उसको मूव कर देती है। और टेंड्स टू मूव, या अगर मोशन पैदा नहीं कर पाती तो लेकिन कम अज़ कम उसके ऊपर अप्लाई ज़रूर होती है, कोशिश ज़रूर करती है। इसी तरह दूसरा हिस्सा है इसका स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। कोई साइकिल, फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा ट्राईसाइकिल के ऊपर हमारी तरफ चला के आ रहा है, हमने उसको रोकने की कोशिश की। ऑब्वियसली हमने कुछ फोर्स अप्लाई की तो हमने बच्चे को रोक लिया। लेकिन अगर कोई बड़ा शख्स बड़ी साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे आ रहा है हमारी तरफ, हम कोशिश करें उसको रोकने की लेकिन हम उसको रोक नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स अप्लाई नहीं हुई, फोर्स ज़रूर अप्लाई हुई लेकिन उस जिस्म की फोर्स जो, या उसका जो मोमेंटम था, वो हमारी लगाई हुई फोर्स से चूँकि ज़्यादा था तो हम उसको रोक नहीं पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ने रोकने की कोशिश नहीं की। फोर्स ने रोकने की कोशिश ज़रूर की लेकिन उसको रोक नहीं पाई। ये है मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। कि फोर्स अप्लाई होगी, मोशन पैदा करेगी, या कम अज़ कम पैदा करने की कोशिश करेगी। किसी मोशन को फोर्स अप्लाई होने के बाद रोक देगी, उस मोशन को, उस ऑब्जेक्ट की मोशन को, या कम अज़ कम रोकने की कोशिश करेगी। इसी का दूसरा हिस्सा है कि फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन। फोर्स किसी जिस्म की हरकत की जो डायरेक्शन है, मोशन की जो डायरेक्शन है, उसको चेंज कर देती है। इसकी मिसाल आप यूँ लीजिए कि हमारी तरफ कोई फुटबॉल आ रहा है, हमारी तरफ सीधा आ रहा है, हमने उसको अपने पाँव से ठोकर मारी और हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब वो डायरेक्शन अगर हम उसको उसके ऊपर अपने पाँव के ज़रिए फोर्स अप्लाई ना करते तो यकीनन वो सीधा गुजर जाता। लेकिन चूँकि हमारे पाँव ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और उसी मोशन में उस जो ऑब्जेक्ट को, उस फुटबॉल को दूसरी तरफ टर्न कर दिया। तो ये है वो अमल जिससे में ये कहा गया कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो किसी मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है फोर्स। इसी के साथ जुड़ा एक दूसरा टॉपिक है, वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ये है कि कायनात में हर जिस्म अपनी हालत को, बेशक वो रेस्ट की पोजीशन में है, बेशक वो मोशन की पोजीशन में है, अपनी उस हालत को मेंटेन रखना चाहता है। और ना सिर्फ मेंटेन रखना चाहता है बल्कि उस अपनी हालत में, अपनी उस पोजीशन के ख़िलाफ़, पोजीशन में चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है। ये क्या है बात? ये बात ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, ये मेरे हाथ के ऊपर पड़ा है, ये अपनी इस रेस्ट की हालत को, अपनी इस रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है।
अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो ये हमेशा यहीं पड़ा रहे। लेकिन अब मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, इसको उठाने के लिए, इसको इसकी पोजीशन से चेंज करने के लिए, इसको इसकी पोजीशन से मूव करने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। यकीनन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये अपनी जगह से मूव कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आसानी से मूव कर रहा है। ये रेजिस्ट कर रहा है, इसमें रेजिस्टेंस पैदा हो रही है अपनी इस मोशन के ख़िलाफ़ मेरी लगाई हुई फोर्स के अगेंस्ट। ये रेजिस्ट कर रहा है। इसकी रेजिस्टेंस क्या है? इसका वेट और इसके ऊपर एक्टिंग ग्रेविटी, ये दोनों मिलके इसकी रेजिस्टेंस का बायस बन रहे हैं। इसी तरह जब कोई जिस्म हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें ज़रा फोर्स ज़्यादा हो, मोमेंटम ज़्यादा हो, तो हमें अपने साथ घसीटता है। घसीटता क्यों है? इसलिए घसीटता है कि वो रेजिस्टेंस हमारी, हम जो रोकने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर रहा है। वो हम अपनी मोशन को जारी रखना चाहता है। इसकी मिसाल आप ऐसे लीजिए, जब हम किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बस में या कार में, और अचानक ब्रेक लगती है, तो होता क्या है? होता ये है कि हम आगे को झुक जाते हैं। हमारा ये झुकना क्यों है? हमारा झुकना इसलिए है कि हम गाड़ी की सीट के ऊपर बैठे थे, हम हरकत में थे, हमारा ये जिस्म अपनी उस हरकत को जारी रखना चाहता है, उस मोशन को जारी रखना चाहता है। लेकिन चूंकि अचानक ब्रेक लगती है और जिस्म अभी भी अपनी मोशन को जारी रखना चाहता है, तो उसके नतीजे में हम आगे को झुक जाते हैं। ये है इनर्शिया। तो फोर्स और इनर्शिया ये तकरीबन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। फोर्स किसी जिस्म में मोशन पैदा करती है, इनर्शिया उस मोशन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। फोर्स किसी जिस्म को मूव करने की कोशिश करती है, इनर्शिया उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है, इनर्शिया उसकी मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है। तो ये है फोर्स और इनर्शिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।